हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये ब्लॉग लास्ट वीकेंड का है। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, उसके लिए हमें जो थोड़ा सोचा था कि थोड़ा घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मंदिर से। वो मेरा छोटा सा मंदिर है, उसकी सफाई करनी थी हमको। बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन ये भी था कि नवरात्रि जब आएगी तब उसके कुछ दिन पहले ही हम सफाई करेंगे। सो हमने पूरा मंदिर को पोंछ लिया है। अब उसमें जो भी, जैसे हम फॉइल लगा के ही आरती वगैरह जलाते हैं, क्योंकि फॉइल लगाने से क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को आइडिया तो हो गई, क्योंकि हमने पहले भी बताया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि घर जो हैं वो सभी वुड के बने हो रहते हैं। बहुत डर लगता है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी केसेस सुनने को मिलते हैं कि आरती जलाई थी, उसके कारण फिर घर में आग लग गई। तो इस तरह से होते रहते हैं बीच बीच में, तो हमें भी डर लगता है। तो मंदिर में हम ना फॉइल लगा देते हैं, फिर आरती वगैरह जलाते हैं, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। और जैसे कहीं पे फॉइल नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लेट वगैरह जो स्टील की रहती है ना, वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसके ऊपर फिर आरती को जलाते हैं, तो फिर टेंशन एक मन में नहीं रहती है कि ओके आरती जलाई हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्मोक डिटेक्टर घर में लगे रहते हैं। तो पहले क्या होता था, हम रोटी भी बनाते थे, तो ज़रा सा भी उससे ना थोड़ा सा भी स्मोक निकलता था ना, तो मेरे स्मोक डिटेक्टर बोल जाते थे। तो हम लोग को इतना डर बैठ गया था कि स्मोक डिटेक्टर बोलेगा तो फटाफट फिर सब लोगों को ना, आसपास के लोगों को लगता है अरे आग लग गई, आग लग गई, इसलिए स्मोक डिटेक्टर बोल गया। तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हमने मंदिर को साफ़ कर लिया है और फॉइल लेके हम आ गए हैं। फॉइल भी हम चारों तरफ मंदिर के लगा दे रहे हैं। और जब भी अपने फेस्टिवल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश रहता है कि चलो इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। और मन में लगता है ना कि अरे ये देवी माता आ रही हैं, तो उनका हमें वेलकम करना है। तो जितना भी हम साफ़ सफाई कर पाते हैं, ट्राई करते हैं कर लें। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। जितना भी हो पाता हम उतना ही कर लेते हैं। और नवरात्रि में हम घर पे तो पूजा करते ही हैं, इसके साथ साथ फिर हम और हमारी फ्रेंड है, हम दोनों मिलके मंदिर भी जाते हैं। यहाँ पे एक दुर्गा टेम्पल है, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ हम लोग ना 3 दिन तक सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो एक दिन जैसे प्रथम चरित्र कर लिया, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। इस तरह से तीनों दिन हम लोग करते हैं और पूरा कंप्लीट करते हैं। मंदिर की तो सफाई हो गई थी, फिर बस सोचा कि चलो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने, देखिए झाड़ू क्या है लगानी पड़ती है, क्योंकि कॉर्नर वगैरह ना बिना झाड़ू के सही नहीं साफ़ होते हैं। और मेरे पास ना रोबोट भी है, जिससे ना हमारे रूम की जहाँ पे भी हमें लगाना होता है झाड़ू, तो वो चला देते हैं। तो वो एटलीस्ट बीच बीच का पोर्शन रहता है ना, वहाँ से सारी गंदगी समेट लेता है। कॉर्नर में हम झाड़ू से ही साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने झाड़ू भी लगा दी थी और रोबोट को भी चालू कर दिया है, तो वो अपना सफाई कर रहा है। और संडे को हमारी छोटी बेटी को हमें वॉलंटियरिंग के लिए लेके जाना पड़ता है। तो बस हमने अपना झाड़ू वगैरह इधर कर लिया था, फिर उसको हमें ड्रॉप करना था। तो उसको हम रिक्रिएशन सेंटर के उधर बाइकॉक म्यूज़ियम है, वहाँ हमें लेके जाना पड़ता है। तो एवरी संडे उसको जाना रहता है, तो उसको बस ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं। ये काउंटी का रिक्रिएशन सेंटर है, जहाँ पे आगे जाके ही म्यूज़ियम भी है। वहाँ पे इन लोगों को वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है। और इधर ही पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी रहती हैं। क्योंकि जब भी हम आते हैं, ये देखिए पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे पुलिस वालों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलती रहती है। और आना को हम ड्रॉप करके आ गए हैं, और उधर झाड़ू भी हमारी लग चुकी थी, तो उसको रोबोट को उठा के उसको साफ़ सफाई करके हमने फिर से चार्जिंग पे लगा दिया था। हमें मॉपिंग करनी है, तो इसके लिए ना मेरे पास वेट वाइप्स रहते हैं, तो हम कॉस्ट को जाते हैं, वहाँ से हम लेके आ जाते हैं। इससे बड़ा आराम हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, 9 डेज़ हम झाड़ू पोछा ये सब करना रहता है ना अच्छे से। तो ये बहुत डिसइंफेक्टेंट वाले रहते हैं ना, तो इनको हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो बस वो वेट वाइप्स लगा के मॉपिंग भी कर लेंगे, तो मेरा सारा काम आज अच्छे से हो जाएगा। और फिर आई गेस ट्यूसडे से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो फिर कल मंडे को फिर से अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है ना, डीप क्लीनिंग टाइप कर लिया है, तो मेरा अच्छे से सब जगह हमने सब सामान हटा हटा के अच्छे से क्लीनिंग की थी।
और ये हमारी ट्यूसडे की मॉर्निंग है। हम सुबह आज अराउंड 3:45 के जाग गए थे, क्योंकि क्या होता है जल्दी नहीं उठेंगे तो टाइम से पूजा भी नहीं हो पाएगी और आन्ना को भी 7 पे स्कूल जाना रहता है, तो उसके लिए भी लंच बना के देना रहेगा। हस्बैंड का भी जाने का टाइम रहेगा तो उनको भी बना के देना रहेगा, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। सब हम नीचे आ गए हैं, फटाफट अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे। और पूजा की तैयारी के साथ साथ हम उधर गैस पे ना चाय बनने के लिए भी रख देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पूजा करने के बाद जब हम आते हैं लगता है कि बस चाय मिल जाए, तो हम ना एकदम लो उस पे फ्लेम पे ना चाय चढ़ा के फिर चले जाते हैं। और मोस्टली क्या होता है ना, हम फ्राइडे को ही इंडियन स्टोर जाते हैं, तो इस बार ना मेरा मूड नहीं हुआ और मंडे को भी हम नहीं गए, तो मेरे पास अदरक सब ख़त्म हो गई थी। लेकिन मेरे पास ना लेमन ग्रास थी, तो ट्यूसडे को हमने फिर लेमन ग्रास वाली ही चाय बनाई थी, वो भी हमें अच्छी लगती है। वंस इन अ वाइल कभी कभी हम बना लेते हैं। और ये देखिए हमने पूजा की तैयारी कर ली है, गणपति बप्पा को बैठा दिया है और देवी माता की पिक्चर मेरे पास है, वो हम अभी बस स्थापित करने वाले हैं। स्थापित मीन्स जैसे सब लोग करते हैं वैसे नहीं करते हैं, बस फ़ोटो को अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे रखते हैं और फिर उनकी हम पूजा करते हैं। और ये फ़ोटो मेरी बहुत पुरानी है, पढ़ाई करते थे ना उस टाइम, कॉलेज के टाइम की है, तो तब से वो मेरे पास है। हम यूएस भी लेके आए थे। उस पिक्चर से ना, उस फ़ोटो से बहुत लगाव है, उसमें पूरी 9 माताएं बनी हुई हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पूजा कर लिया, 11 भी दे दी है, आरती भी कर ली है, सप्तशती पाठ करते हैं, तो बस वो हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले कवच पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, तो वो पूरा करते हैं। तो मैं दुर्गा सप्तशती का एक दूसरी बुक है, तो उससे हम पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा ना 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और जो बड़ी वाली बुक है लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं रहता है, 5th पार्ट ही कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा फास्ट था, तो हमने उस दिन आलू का हलवा बनाया। आलू को बनाने में कोई ख़ास वो नहीं है प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है और फटाफट बन जाता है। घी लिया है, आलू बॉईल करके ले लिए और शक्कर डाली, ये 3 चीज़ों से वो बन जाता है। इन लोगों का फास्ट नहीं था, तो इन सब के लिए हमने ये मूंग की दाल बना ली है, और मिक्स्ड वेजिटेबल मेरे पास थी वो बना ली है, क्योंकि हम इंडियन स्टोर तो गए नहीं थे, तो मेरे पास दूसरी कोई सब्जी थी नहीं। और ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, तो इनमें ना बहुत बड़े बड़े ना वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो स्प्रिंग का सीजन, ऑफ कोर्स प्लांट्स में पत्तियाँ अच्छे से आ चुकी हैं। ये देखिए रोज़ फ्लावर्स के लिए पत्तियाँ आ चुकी हैं। तो अब उसके बाद फिर हमें लगा वेडनेसडे को, क्योंकि घर पे कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर हम इंडियन स्टोर गए। इंडियन स्टोर पहुंच चुके हैं, तो हमें ब्रेड वगैरह भी चाहिए थी और सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, वो भी सब लेना था हमको। और बस हमने जल्दी जल्दी ग्रोसरी सब कंप्लीट कर ली है और घर निकलने वाले हैं। तो बस अब हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।